हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ शाम को एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के क्वेश्चन, जो कि 29 जनवरी 2022 में पूछे गए हैं। और अभी मैंने बहुत से क्वेश्चंस करवाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि जितने भी टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और करवाए हुए हैं, उन सबके लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल LMN, LM इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, LN is equal to 13 centimeter and angle LMN is equal to 135 degree, then what is the length of MN? आपको दे के रखा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक साइड ML 5√2 सेंटीमीटर है, LN 13 सेंटीमीटर है, एंगल LMN ये एंगल 135 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, आपको पता होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ऐसे में दो साइड दिए हों तो तीसरी साइड निकालना कोई मुश्किल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए और तीसरी साइड आराम से निकल जाती है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज है, तो ऐसे में भी तीसरी साइड फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमको साइन रूल और कोसाइन रूल को अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल दे के रखा है और हमसे ये तीसरा साइड पूछ रहा है। तो हमारे लिए कोसाइन रूल को अप्लाई करना ज़्यादा सही होगा। और कोसाइन रूल के बारे में आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार आप समझ लेंगे इस रूल को तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। और क्योंकि अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इस रूल के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे, मतलब अगर हम साइन कोसाइन रूल को अप्लाई ना करें तो ऐसा नहीं कि हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और फिर वहीं पे फंस जाएंगे आप टाइम पे, और आपको सही टाइम पे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना चाहिए। और कोसाइन रूल क्या है, कैसे इसका बना है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो कोसाइन रूल होता है वहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई की जाती है। बस यही है कि आपको कोसाइन रूल के समय पे ही सारा चीज़ अप्लाई करके एक जगह फॉर्मूला बना के रख दिया गया, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे तो आप सहूलियत मिले और आप उसको सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। देखिए, ये तो फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सबके लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का है, अधिक कोण त्रिभुज का है। इस वजह से मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उस फॉर्मूले की, वो अधिक कोण त्रिभुज के आधार पे दे रही हूँ। क्लियर? मैं क्या करती हूँ कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर मतलब 90 डिग्री से अबव एंगल है ट्रायंगल में, तो अगर हम इस साइड, इस वर्टिक्स से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे साइड, सामने वाली साइड पे, तो जाहिर सी बात है बीसी के अंदर कहीं तो पड़ नहीं पाएगा, परपेंडिकुलर पड़ेगा बीसी के बाहर। तो ये पॉइंट डी पे परपेंडिकुलर पड़ा। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, कंसीडर करना है ट्रायंगल ADC, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ADB, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अप्लाई वही पाइथागोरस थ्योरम करना है और उसके हेल्प से हमको ये तीनों साइड को फाइंड आउट कर लेना है, एक रूल पे, मतलब एक रूल पे बना देना है, और एक एंगल भी जिसमें इंक्लूडेड हो। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए इस ट्रायंगल ADC में। जब मैं ट्रायंगल ADC पे फोकस करते हैं तो मैं देख रही हूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है। AC आपको ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स कर्ण है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो CD है वो CD में BD और BC दोनों इंक्लूडेड है, तो हम CD स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं BC प्लस BD का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मैंने
सेकेंड स्टेटमेंट पे किया है, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB BC को मिला के उनका होल स्क्वायर। अब क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों अगर BC प्लस BD का होल स्क्वायर है तो इसे खोला भी जा सकता है A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो मैंने इसे खोल दिया और खोल के जो मुझे मिला BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, इसकी वैल्यू ये मिली। और फाइनली हमको क्या मिल गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब बात आती है कि मैंने ऐसा किया क्यों। रीज़न ये है कि हमको BD और AD इन दोनों से कोई मतलब है नहीं, बस मैंने इसको हेल्प लेने के लिए लिया है। तो हमको फाइनली इसे कट तो करना ही होगा। अब कट किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आगे बताती हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके सेकंड स्टेटमेंट पे आती हूँ और मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करती हूँ, ट्रायंगल ADB। जब मैं ट्रायंगल ADB को देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो क्योंकि AD स्क्वायर और DB स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर्स तो यहाँ दे के रखा है ऑलरेडी, तो हम AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको एक साथ रखा, AD स्क्वायर BD स्क्वायर इन दोनों को एक साथ रखा और इसको बना दिया AB स्क्वायर। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मीन्स अब हमको क्या मिल गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि जो BD है, BD अभी भी इंक्लूडेड है फॉर्मूले में, और क्योंकि BD मैंने अपनी तरफ से लिया है तो इसे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कहीं से हमको क्वेश्चंस में दे के रखेगा नहीं। तो इस वजह से अब BD को रिमूव करना अब हमारा टारगेट है। अब BD कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि ये एक एंगल दे के रखा हुआ है तो इसके हेल्प से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, 180 माइनस, इसके लिए B का इस्तेमाल कर देते हैं। ये B पे बना है क्योंकि हमारे लिए जब रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा तो ये B के बारे में ही बोलेगा, 180 माइनस B। अब 180 माइनस B अगर ये एंगल हो गया तो ये एंगल किस ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला बनाएंगे हम किस पे बेस्ड बनाएंगे, क्योंकि हमें रिमूव करना है BD और ये एंगल का हेल्प लेना है। और हम इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं कि इस एंगल के लिए BD क्या है, बेस है, मीन्स बेस और AB दे के रखेगा, मीन्स बेस और हाइपोटेनस दो चीज़ का इस्तेमाल करके जो फॉर्मूला बनेगा वही हमको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि BD को रिमूव करना है तो साफ साफ थोड़ा सा आपको दिखा दें, क्योंकि BD को रिमूव करना है तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये 180 माइनस B है, cos 180 माइनस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस BD हो जाएगा BD अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण, और हाइपोटेनस क्या होगा, AB होगा, AB हो गया। तो अब हम BD की जगह क्या लिख सकते हैं, AB इंटू 180 माइनस B। अब आपको पता होगा कि 180 माइनस B जो कॉस का जो वैल्यू मिलेगी वो हमको मिलेगी माइनस कॉस B के रूप में। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पता होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। अगर हम 180 माइनस B करेंगे, अगर साइन और कोसेक में करते तो हमको पॉजिटिव में वैल्यू देता, लेकिन उसके अलावा कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सब हमको निगेटिव वैल्यू देगी। इस वजह से हमको जो अब इसकी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कॉस B बट निगेटिव कॉस B मिलेगा। क्लियर।
थर्ड कोऑर्डिनेट भी बता देते हैं क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट 180 माइनस थीटा, ये आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, इस वजह से कॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी और हमको फाइनल जो बी डी की जगह वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ए बी इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे अब कॉस बी और ए बी की जगह यहाँ पे दिया हुआ है सी, तो हम लिख सकते हैं ए बी की जगह सी, तो यहाँ हो गया सी और ये बी के सामने वाला क्या हो जाएगा स्मॉल बी। यहाँ जो बी सी स्क्वायर था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, सॉरी ये बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम सी। और इस तरीके से हमको जो फाइनली वैल्यू मिली वो मिली है बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में वैल्यू मिलेगी माइनस 2ac cos b। इसको अब समझाने के हिसाब से समझाते हैं। अभी तक तो मैंने कैसे वैल्यू आई है वो एक्सप्लेन किया, अब इसे समझाने के हिसाब से समझाते हैं कि इसे लर्न कैसे रखा जाए। कुछ नहीं है इसे लर्न करने में, कोई भी एंगल आपको अगर दे के रखा हो या आपको उस एंगल को पूछ रहा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसके सामने वाली साइड को लेकर के स्क्वायर के फॉर्म में दिखा देना है। मीन्स ये एंगल पूछ रहा है कॉस ये बी के फॉर्म पे अगर चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ फॉर्मूला जो बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट, जो एंगल के एडजेसेंट दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस करना है क्योंकि हमारा क्या जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट पे रूल जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए सी मीन्स 2 करना है और इस a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करके cos b निकल जाएगा, ये एंगल cos b के रूप में। b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, ये फॉर्मूला हो गया। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर हम a स्क्वायर निकालते तो कैसे निकलता, a स्क्वायर हो जाता b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, इसी तरीके से फॉर्मूला बनता। तो जो भी एंगल के बारे में बात होगी उसके जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड उसका स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ होगा और बाकी दोनों एडजेसेंट साइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब इसी को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिएगा सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे के रखा है, एक साइड ये दे के रखा है, ये एंगल दे के रखा है और इसके सामने वाली साइड दे के रखा है। मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर प्लस mn जो पूछ रहा है mn स्क्वायर माइनस 5√2 इंटू 5√2 और ये जो mn है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू mn कॉस। अब देखिए कॉस b की वैल्यू वहाँ पे b के फॉर्म पे थी, यहाँ लेकिन एंगल क्या है 135 है, तो क्या हो जाएगा कॉस 135। अब कॉस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वही 180 माइनस 45 डिग्री होती है और 180 में से अगर हम कॉस में कुछ भी माइनस मतलब 180 में से कुछ भी थीटा माइनस किया जाता है तो वो हो जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। मीन्स 135 डिग्री आपको किस में मिलेगी सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट पे कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस कॉस 45 डिग्री की। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। बस यहाँ पे क्या अप्लाई कर देना है कॉस 135 की जगह लिख देना है माइनस 1/2, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मीन्स ये माइनस सब खत्म हो जाएगा, /√2 है, √2 से ये √2 कट जाएगा, फाइनल हमको क्या मिल जाएगा 10 5 2 10 mn, 10 mn हमको मिलेगा।
और ये किसके इक्वल होगा, 13 स्क्वायर मीन्स 169 इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 इंटू 2 50, 169 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 mn। फ्रेश करके इसको लिख दें तो क्या लिखेंगे हम इसको, 169 इज इक्वल टू 50 प्लस mn स्क्वायर प्लस 10 mn। कैलकुलेशन में आया था ये हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, 50 को अगर दूसरे साइड भेजेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगा 119 और 119 इज इक्वल क्या हो जाएगा, mn स्क्वायर प्लस 10 mn। mn को कॉमन आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 119 इज इक्वल टू मिलेगा mn इन द ब्रैकेट mn प्लस 1। अब हमें क्या करना है, बस इस ऑप्शन से, क्योंकि अब हमको एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएं सिस्टमैटिक वे में तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है। अगर हम ऑप्शन की हेल्प ले लें तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो हम भी यही कर रहे हैं। जो हमको 119 इज इक्वल टू mn इन द ब्रैकेट mn प्लस 1 मिला है, हम mn मान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पहले 7 अप्लाई करके देखते हैं कि वो 119 के इक्वल होता है कि नहीं। मान लेते हैं mn 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस 10 मीन्स 17। जब हम 7 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 119 ही मिलती है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सब समझ में आया है। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा लिखने में भी दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर आपको चीज़ें दिख रही हैं। बट आपको समझाने के लिए मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर समझाया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको उस डाउट को क्लियर करवाऊँगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, पसंद आया हो, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बाय।